जैसा कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 7 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर ध्यान से देखिए तो इसमें भी ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने वेरिफिकेशन करनी है, यानी कि प्रूव करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव किया था, इस तरह इसमें भी ये करेंगे। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये लिखना है आपने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले सॉल्व होती है। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो हम पहले ए प्लस बी निकालेंगे। ट्रांसपोज फिलहाल छोड़ देना, आपने ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करें। ए की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू है 1201 प्लस आगे डालना है, फिर बी की जगह उसकी वैल्यू ऊपर वैल्यू दी है 1120। प्लस करने का तरीका वही है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। ये किसका आंसर है? ए प्लस बी का, यानी इस ब्रैकेट के अंदर वाले का। अब हमने सवाल क्या करना था? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी ये जो आपने निकाला है इसका होल ट्रांसपोज ले लो, और इधर भी ट्रांसपोज ले लो 2 3 2 1, और इसका ट्रांसपोज ले लो। जैसे कि ट्रांसपोज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपोज क्या काम करता है, और रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करता है। यानी कि ये रो में लिखा हुआ है 2 3, तो उसको आपने कॉलम में लिख लेना है, 2 ऊपर और 3 नीचे, और सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बनेगा 2 1। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड का भी सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में आया हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, चाहो तो आप यहां पे ए जो दिया हुआ है ए ट्रांसपोज अलग से सॉल्व कर लो, वो भी ठीक है। बी ट्रांसपोज अलग से सॉल्व कर लो, फिर उसको प्लस कर लो। या मैं यहां पे इस तरह सॉल्व करूंगा, ए की जगह उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है 1 2 0 1, और ए के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस, इस तरह आ गया। बी की जगह उसके लिए 1 1 2 0, और बी के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। अब पहले एडिशन नहीं होगी, क्योंकि पहले इनके ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज, यहां पे पहले ब्रैकेट थी, तो ब्रैकेट के अंदर वाला हमने सॉल्व किया, फिर ट्रांसपोज निकाल दिया। यहां पे ब्रैकेट नहीं है, तो यहां पे पहले अगर अलग अलग ट्रांसपोज और अल्फाबेट में, तो पहले ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। यानी आपने इसका पहले ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज के ये रो में लिखा हुआ है, तो उसको कॉलम में लिख लेना 1 2, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में 0 1 प्लस। सेम ये काम यहां पे जाएगा 1 1, और यहां पे जाएगा 2 0। ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, ठीक खत्म हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब इनकी हमने एडिशन करनी है, तो एडिशन कैसे होगी? 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0, तो आएगा 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। इसकी पहली रो देखिए 2 2, इसकी पहली रो 2 2, सेकंड रो 3 1, ये भी 3 1 है। तो इस यहां से हमें क्या पता चल गया? हिंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर है। सेम इसका सेकंड पार्ट भी, जस्ट उसमें दरमियान में माइनस आ रहे हैं, यहाँ पे आपने माइनस करना है। तो सेकंड पार्ट उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया, तो सेकंड पार्ट भी आप खुद से कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पहले अच्छा, 3 पार्ट को डिस्कस करने से पहले यहां पे जो ये सिमेट्रिक वर्ड यूज हुआ है, मैं सिमेट्रिक को जरा इसको डिफाइन कर, सिमेट्रिक की डिफिनेशन डिफाइन कर दूं। बेसिकली कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक लिया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कैसे लिया जाता है? अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन ये होगी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए या बी या जो भी होगा मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए।
यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए। ये जो ए जो भी होगा यहां पे एक जगह, इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा आपका आंसर वही रह जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फर्स्ट के मैं ए की जगह लेता हूं 2 2 2 2, ये मैंने फर्स्ट के एक मैट्रिक्स ले लिया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, ए का ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज ले लो दोनों साइडों पे 2 2 2 2, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करता हूं तो 2 2 2 2 ही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो क्या आ गया, हमने जब ए का ट्रांसपोज फाइंड किया तो ये दोबारा किसके इक्वल आ गया, ए के। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली हमें यही बताता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, इसमें कोई चेंजिंग ना आए। इसमें एक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, सिर्फ इतना फर्क है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आता है माइनस ए के। स्क्यू सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में ए का अगर ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। यानी इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फर्ज क्या, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये है आपके पास 0 -2 2 0, ये आपके फर्स्ट क्या मैट्रिक्स है। तो आप जब इसका ट्रांसपोज लो तो ट्रांसपोज क्या हो जाता है, 0 2 -2 और 0। ये रो में लिखा हुआ था हमने कॉलम में, ये रो में ये कॉलम आपने लिख दिया। अच्छा, स्क्यू सिमेट्री में सिर्फ छोटा सा फर्क ये है कि इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें से माइनस कॉमन लेना होता है। इस पूरे मैट्रिक्स में आपने माइनस कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता है, ये बात याद रखिए। 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 है तो 2 का साइन, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 0 एज इट इज आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए ट्रांसपोज इस तरह लिख लिया, माइनस भी इस तरह लिख लिया, ये वाला मैट्रिक्स अगर ध्यान से देखें तो दोबारा ये ए बन गया है। ये मैट्रिक्स अगर ध्यान से दोबारा क्या बन गया, ए। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो क्या आ गया, -a के इक्वल आ गया। तो सिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए का ट्रांसपोज ले तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो उसमें माइनस को दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने प्रूव ये करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक प्रूव करना है आपने। अच्छा, इस पूरे को आप समझ लो, ये A है, ये पूरा A है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, देन आपने इसका ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। पहले A लिखा हुआ, A की जगह उसके मेरे ऊपर दी हुई है 1 2 0 1, फिर प्लस है तो प्लस, और ये A है 1 2 0 1, और A के ऊपर ट्रांसपोज, तो आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज डालना है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये A एज इट इज लिखा हुआ है, तो आपने इसको एज इट इज लिखना है 1 2 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज निकाले 1 0 2 1। ये रो में तो एक कॉलम है, ये रो में एक कॉलम है। ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। साथ साथ लिखते हैं कि हमने A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर निकाल रहे हैं, A प्लस A ट्रांसपोज। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, एडिशन होता है, एडिशन करो 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। ये तो जो हमें क्वेश्चन में दिया था हमने वो सॉल्व किया। हमारा असल काम इसको सिमेट्रिक प्रूव करना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि जो भी मैट्रिक्स दिया ये मैट्रिक्स आपको दिया होता, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो उसमें कोई फर्क नहीं आए, वही आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किया। अब हमारा असल काम जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, खुद से हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। A प्लस A ट्रांसपोज, अब इसका होल ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लो 2 2 2 2, और इसका ट्रांसपोज लें तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अगर खत्म कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 2 ही रहेगा।
तो अगर ध्यान से देखें तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये मैंने आपको देखा, इसको समझ लो ए, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है उसके तहत समझ लो ये पूरा ए है। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इस ए के इक्वल। तो इसका जो ट्रांसपोज हमने लिया तो आपके पास ये ए क्या था, ये आपके पास इसका आंसर आया था, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आया था। तो हमने ए का जो ट्रांसपोज लिया तो किसकी इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज की। ये आपकी डिफिनेशन कंप्लीट होगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने आपको क्या कहा, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इस पूरे को ए समझो, ये समझ लो पूरा ए है। तो ए का हमने ट्रांसपोज लिया, किसकी इक्वल आ गया, ए के, इस ए की इक्वल आ गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि हिंस प्रूव्ड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना था। अब हम आते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। इसमें भी सबसे पहले जो क्वेश्चन ने दिया पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। उसी तरह ए की जगह उसके लिए लिखें, ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1 माइनस, फिर ए की जगह उसकी वैल्यू 1 2 0 1 और इसके ऊपर ट्रांसपोज हमने डालना है, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लेना आपने, माइनस इसके ऊपर ट्रांसपोज, पहले आप ट्रांसपोज फाइंड करोगे 1 0 2 1, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यह आएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1, माइनस कर देंगे दोनों मैट्रिसेस को, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। अच्छा, ये तो जो हमें क्वेश्चन में दिया तो हमने सॉल्व किया, हमारा असल काम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर। स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ए का अगर ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल है माइनस ए। तो असल हमारा काम पहले क्या है कि ये जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना। तो हम ये मैट्रिक्स गिवन है तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है खुद से, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना खुद से। तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज 0 2 माइनस 2 0, तो ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अच्छा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको एक बात बताई है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया होगा ट्रांसपोज लेने के बाद उसका माइनस कॉमन ले लेना आपने। तो इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लेना, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन आ गया तो क्या जाएगा, साइन चेंज हो गया 0 2 माइनस 2 0। तो अब माइनस कॉमन लेने के बाद अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें तो ये दोबारा ये मैट्रिक्स बन गया। ध्यान से देखिए दोनों सेम है, तो आपकी डिफिनेशन पूरी होगी, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज था वो इक्वल आ गया, इस माइनस इस तरह आ जाएगा, ये दोबारा किसका आंसर आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो आपकी डिफिनेशन इसके तहत देखिए, ये समझ रहे ए है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस ए, ये चीज लिखी हुई है। तो उसके बाद क्या लिखोगे, हिंस प्रूव्ड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, जो आपने प्रूव करना था। तो उम्मीद है आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ आ गई। इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन समझना जो है वो जरूरी है, उसके बाद ही आप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ सकती है। तो अगर आपको ये थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका जो है सही तरह समझ आ गया तो फिफ्थ और सिक्स पार्ट है वो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही है। उसमें सिर्फ ये कि बी की वैल्यू यूज हो रही है, तरीका पूरा आपने यही तरीका जो है लेके चलना है। तो उम्मीद है वो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो अगर फिर भी कोई इशू वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उस नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी तो इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।